भाईजान आप आराम करें, फिर बात करेंगे। आपसे बात करके ही मैं फैसला करूंगा कि मायरा का रिश्ता यहाँ करना है या नहीं। हमारे नजदीक खानदान, नस्ल और विरासत जो है, इर्तिजा के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही आज तक? बेरुखी ना हो फिर हम नवा। शाबानो, अत्या, खुदा के लिए कोई उल्टी सीधी बात ना करना, पहले ही जान दर्द से निढाल है। वो सैम का फोन आया था, आपको बताना बहुत जरूरी था। कह रही थी कि अगले हफ्ते वो लोग आना चाह रहे। कैसे आ सकते हैं? इर्तिजा को गोली लगी तो अल्लाह का करम हुआ कि बात छुप गई। जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए वो किसी से नहीं मिल सकते। जी यही पूछना चाह रही थी कि उन्हें मैं क्या बताऊं। आपने खुद ही तो उनको अगले हफ्ते इनवाइट किया। उस वक्त तो हमें इल्म नहीं था ना कि ये हो जाएगा। अब उन्हें कह दो कि इर्तिजा जमीनों पर गए हैं और जब तक वो वापस नहीं आते हम किसी को मदऊ नहीं कर सकते, क्योंकि मकसद तो उनसे मुलाकात ही था ना। ठीक है, मैं उन्हें कह देती हूँ। एक तो ये लड़की वाले जहाँ रिश्ता लेकर जाओ यही चाहते हैं कि उसी दिन लड़की को रुखसत करके साथ ही भेज दें। बाप ने वक्त तो ऐसे मांगा था जैसे इनकार कर देगा। हाँ। ये मेरे रूम का एसी क्यों ऑफ है? सर मैं अभी ऑन कर देता हूँ। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा एसी ऑन कर दिया करो, लेकिन यहां पे सबको डराने की आदत पड़ गई है। खड़े हो के मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ करीम से बोलो कि अताबख्श को फौरन मेरे रूम में भेजो। जी जी सर। ब्लडी इडियट। एक तो ये लड़कियों को दोस्ती के 4 दिन बाद दौरे क्यों पड़ना शुरू हो जाते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं। अगर इतनी पारसा होती हैं तो बात ही ना किया करें। हाँ जी, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अताबख्श, एक कंटेनर अभी आएगा और एक रात को लैंड करेगा। ठीक है सर, हो जाएगा। रात को मैं यहीं रुक जाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, सबको यही पता है कि ये इम्पोर्टेंट माल है जो कि फैक्ट्री का नहीं होता, आगे जाता है। किसी ने पूछा है क्या? नहीं सर, मैंने खुद ही गार्ड्स को कह दिया है। मुझसे पूछने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, मगर गार्ड से जरूर पूछेंगे, इसलिए बातों बातों में मैंने कह दिया। गुड अताबख्श, गुड। अताबख्श, तुमने मेरे लिए एक और काम करा। तुमने एक बार कहा था ना कि मैं मालिक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जी सर, हुक्म करें। अभी नहीं, लेकिन जब करना होगा तो। जब आप कहेंगे सर, आपको मायूसी नहीं होगी। एक लड़की है, अभी मुश्किल नहीं बनी लेकिन शायद बन जाए। अगर मामला आसानी से निमट गया तो ठीक है, वरना फिर जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। मसला नहीं है सर, बस आप इशारा करें फिर देखें। चलो फिर देखते हैं कितना दम है तुम्हारी बातों में। सर, दम तो इतना है कि अपने से 1000 गुना बड़े को भी धूल चटा सकता हूं। अताबख्श किसी को बख्शता नहीं है। सुना तो मैंने भी तुम्हारे बारे में यही है, लेकिन बस देखना बाकी है। देख भी लेंगे सर, वक्त तो आने दें। ठीक है, फिर वक्त का इंतजार करो। थैंक यू। ठीक है सर।
अस्सलाम वालेकुम सभी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इर्तिजा का दोस्त हूँ, कासिम। दरअसल इर्तिजा आपसे मिलना चाहता। तो वो खुद भी आ सकते थे। वो जरूर आ जाते, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। आप चाहें तो कॉल करके कंफर्म कर सकती हैं, मैं वेट कर लेता हूँ आपका। हेलो। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त। हो सके तो कासिम के साथ आ जाइएगा। लेकिन ऐसी क्या जरूरी बात है? देखिए, मैं मिलके बात करना चाहता हूँ, फोन पे बात हो नहीं पाएगी। चलिए, कौन से हॉस्पिटल में? मैं आपको अपनी गाड़ी में कॉल कर रही हूँ। प्लीज आइए। आइए। ये उनकी सिक्योरिटी है बेसिकली। आप जाइए ना प्लीज, वो इंतजार करते हैं आपका। डॉक्टर साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बस हल्की सी चोट है। बैठे बैठे। थैंक यू। बाहर गार्ड्स देखे आपके। आपने कहा था आप एक आम से इंसान हैं, लेकिन सिक्योरिटी देख के तो नहीं लगा। सबीन प्लीज, अभी खेल खत्म कर देते हैं ना। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कौन हूं। मैं वही जानती हूँ जो आपने मुझे बताया है कि आप अली नहीं बल्कि इर्तिजा आली बेग हैं। स्टेटस में हमसे काफी ऊंचे, वो तो काफी ऑब्वियस है। तो इसका अंदाजा आपको आज हुआ? सबीन, आप क्यों नहीं मान लेती कि पहले दिन से आप मुझे पहचान चुकी थी? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? झूठ मैं कह रही हूँ या झूठ आपने कहा है? मैं वाकई नहीं जानती कि आप कौन हैं और आपको इतनी सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है। किससे आपकी जान को इतना खतरा है? कितनी सफाई से आप झूठ बोल रही हैं। यानी कि मुझे जानती नहीं है, मेरे खानदान को नहीं जानती, लेकिन मुझसे शादी के लिए राजी हैं आप? What? दिमाग खराब हो गया आपका? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है और क्या नहीं। मेरी गलती थी, मुझे आपसे पूछने ही नहीं आना चाहिए था। मैं आपका एक्सीडेंट का सुन के कंसर्न हो गई, पूछने आ गई। आई एम सो सॉरी। जी, तभी आपके घर वाले इस रिश्ते से राजी हैं। मुझे लगता है कि आपका दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह खराब हो चुका है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी खुशफहमी है, क्योंकि ना ही मैं आपको जानती हूँ और ना ही मेरे घर वाले, और अब तो आपसे कोई हमदर्दी भी नहीं है मुझे। सुन लीजिए, मैं इस रिश्ते से इनकार कर रहा हूं। शुक्रिया। वेलकम। वुज़ू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कहना है, हमें तेरी मोहब्बत में
एक तो इर्तिजा को भी मेरी जान से कोई दुश्मनी है, पता नहीं क्या कहा है इससे। शाबाना को पता चलेगा कि मैं इसे यहाँ लाया था तो क्या हाल करेंगे मेरा। अरे बड़ी अम्मी ना परेशान हो, मैं अभी फोन कर लेती हूँ। मेरे ख्याल है आ गई हैं। देखा, आ गई सबीन बाजी। आप खामा खां परेशान हो रही थी बड़ी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कहाँ रह गई थी बेटा? कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ। वो अम्मी, यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा क्लास थे, वो लेना बहुत जरूरी थी, इसलिए देर हो गई। देखा बड़ी अम्मी, मैं आपसे कह रही थी ना सबीन बाजी यूनिवर्सिटी में होंगी, ऐसे आप परेशान हो रही थी। बेटा फोन कर देती ना, मेरे दिल में 100 वसवसे उठ रहे थे। सॉरी अम्मी, वो एग्जाम्स करीब है ना, इसलिए ये एक्स्ट्रा क्लास लेना जरूरी थी, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी। सबीन बाजी आप दिल लगा के मेहनत करें, देखना इंशाल्लाह आप टॉप करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा आपको पता है, आपकी टेंशन की वजह से ना बड़ी अम्मी ने खाना खाया और ना मैंने खाना खाया। अब आप सीधा जाएं, फ्रेश होकर आएं, मैं खाना लगवाती हूँ। सॉरी, मैं बस अभी आई। मैं अभी अय्या जान को सारी असलियत बता दूंगा कि ये लड़की कितनी तेज और बदतमीज है। जब ये ऐसी है तो उसके घर वाले कैसे होंगे यार? मुझे फोन दे यार, मुझे नहीं कर यार। मेरी बात सुन, अगर तुम उन्हें कुछ भी बताओगे ना तो शामत मेरी ही आएगी। वो सबसे पहले मुझसे पूछेगी मैं किसकी इजाजत से उसको यहाँ पर लेकर आया था, और इस बात पर तो आगा जान भी माफ नहीं करेंगे मुझे, समझना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि तुम उसे यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन ये तो बता सकते हो ना कि आर में वो धोखे से मिली थी मुझे। दे यार फोन। इसकी भी क्या जरूरत है? और दूसरा, तुम वहां पर सबसे छुप कर गए थे, सिर्फ मुझे इल्म था इस बात का। इस बात में भी तो मैं ही बुरा बनूंगा ना यार। कुछ भी हो, बस मुझे अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार करना है। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी आगाजान ने कहा है कि जब तक तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते तब तक कुछ भी नहीं होगा, तो बहुत टाइम है हमारे पास। यार तुम समझ नहीं रहे वो कितनी शातिर लड़की है। मैं तो समझ रहा था कि वो कबूल कर लेगी कि वो मेरी तरह सिर्फ बात बना रही थी, सिर्फ मुझे देखने के लिए कि मैं कैसे बिहेव कर, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पे बिगड़ पड़ी। चलो ठीक है, मान लिया। वैसे अगर वो ये सब मान लेती तो फिर तुम क्या करते? क्या करता? वही करता जो अब कर रहा हूँ। यानी अगर वो ये मान लेती कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो शादी से पहले तुम्हें जानना चाहती है और इत्तेफाक से तुम्हारी मुलाकात वहां हो गई और उसने तुम्हारे झूठ का भरम भी रख लिया, तो क्या तब भी तुम इनकार कर देते? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ना यार, वो तो मुकर गई साफ। हाँ, इस पर तो हैरत मुझे भी है कि शाबानो के प्रपोजल ले जाने के बाद भी असलियत से अनजान बनने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली। सारी फैमिली मुझे बहुत अजीब लगती है यार। पता नहीं अय्या जान से क्या क्या झूठ बोले होंगे इन्होंने। कुछ भी हो, इनकार तो मुझे करना ही है बस। फिर तुम पहले आगाजान से बात करो, वो खुद ही शाबानो से बात कर लें। कैसे कैसों से वास्ता पड़ जाता है। बच्चों के सामने कितना नरम मिजाज और हसास बनने की एक्टिंग करता था। मैं अम्मी बेचारी तक उसकी कहानियां सुनकर उदास हो गई थी। मैं तो अब मर कर भी उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। शादी
फजूल आदमी अपने दिमाग में क्या क्या कहानियां बनाए बैठा था। है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये तो मेरे अम्मी बाबा की दुआएं हैं जो मुझे बचा लिया। कितनी बड़ी गलती की है मैंने, अम्मी को बगैर बताए वहां चली गई। अब तो कभी ना बताऊं। अम्मी पहले ही जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती हैं, अगर ये भी बता दिया तो वो और परेशान हो जाएंगी। हमारी अपनी परेशानियां कम हैं, जो अब इनकी भी परेशानियां सुनो। क्या मतलब है इस बात का सैम आंटी? जब वो लोग आना चाह रहे थे तो वो लोग आ गए, अब जब हम उनके घर जाना चाहते हैं तो उन्होंने मना कर दिया, क्यों? एक्चुअली मुझे बजिया ने बताया है कि किसी ज़रूरी काम की वजह से उनको अपनी ज़मीनों पे जाना पड़ गया है, और जब साहबजादे यहाँ हैं ही नहीं तो जाने का क्या फ़ायदा? तो ऐसे बताए ना कि इज आउट ऑफ टाउन, वो घर पर नहीं है। चले, कोई बात नहीं, अपनी बर्थडे तक तो आ ही जाएंगे ना, तब मिल लूंगी उनसे। आपको पता है, मैं तो बस ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि हमारी एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट पे उन लड़कियों की क्या हालत होती है जो इर्तिजा पे मरती थी। एक दो तो पक्का बेहोश हो जाएंगी, मैं बता रही हूँ। अरे भाई, ये आज नाजिया किधर गायब है? जरा बुलाओ ना उसको। माँ फोन पे बिजी होंगी, मैं बुलाती हूँ। मंसूर, आप इंसल्ट कर रहे हैं कामी की। अगर आपके भाई को ये लगता है कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूं तो उन्हें चाहिए कि अभी सोच लें। कुछ नहीं बिगड़ा, इन्हें भी लड़कियों की कमी नहीं है और हमारी बेटी भी हम पर कोई बोझ नहीं है। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। क्या हुआ सभी? इतना मुश्किल सवाल है कि तुम्हें याद ही नहीं हो रहा? सवाल तो सारे ही मुश्किल होते हैं अम्मी। क्या हुआ तुम्हें? अरे यूनिवर्सिटी से थकी हारी आई हो, कम से कम 2 नवाले तो मुंह में डाल लेती। आते साथ ही तुम पढ़ने बैठ गई हो। अम्मी एग्जाम्स में वैसे ही बहुत कम दिन रह गए हैं, पहले ही वक्त जाया हो चुका है, तैयारी नहीं है, और ऊपर से पता नहीं मुझे भी क्या पड़ी थी, उस बच्चों के हॉस्टल को साथ लगा लिया। ना सबीन, ऐसे नहीं कहते बेटा। तुम खुद ही तो कहती हो कि वो बच्चे तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे बेटा, ये तो नेकी का काम है जिसे तुम खड्डे में डाल रही हो। क्या हुआ है? सबीन, क्या हुआ बेटा? आओ मेरे पास आओ। आजा मेरा बच्चा, आजो आजो मेरा बच्चा, आओ। सबीन, आओ मेरे पास आओ। आओ आओ। थक गई होगी, है ना? इसीलिए रोना आ रहा है तुम्हें। कभी कभी बहुत डर लगता है मुझे अम्मी। डर तो मुझे भी बहुत लगता है। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद दिल में ऐसे लगता है जैसे किसी गिद्ध ने पंजे काट दी हो। देखिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं, तुम्हारा भाई है और बाप जैसा प्यार करने वाला चचा। अच्छा मुझे बताओ, कोई बात हुई है क्या? बस थक गई। सो जाओ मेरा बच्चा, सोओगे ठीक हो जाएगी तबीयत। मम्मी, आपको पता है
ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनका दिमाग खराब होता है। या फिर शायद ऐसा होता है कि जिनको अल्लाह ताला दौलत देता है ना, उन्हें दिमाग देता ही नहीं है। क्या ऑल फॉल बोल रही है? सो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। अब हमारी मायरा को देख ले, अभी तो इतनी अमीर है, लेकिन अगर कहीं अमीर कबीर खानदान में रिश्ता हो गया और शादी हो गई, फिर तो दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा ना। इसको तुम छोड़ो, चलो सोचो मेरे बच्चा। अच्छा सोचो, अल्लाह अच्छा करेगा। चलो शांति। ऐ अल्लाह ताला, तेरा एहसान है कि मेरे इर्तिजा को तूने बचा लिया, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कैसा कड़ा इम्तिहान है कि इस मुश्किल घड़ी में भी मैं अपने बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकता, उसको गले नहीं लगा सकता। मेरे इर्तिजा, मेरे बच्चे, तुम्हें कैसे बताऊं कि जिस अय्या जान को तुम अपनी माँ कहते हो, उसने इसी शर्त पर तुम्हें कबूल किया था कि मैं तुम्हें अपने बजाय अपने मरहूम भाई का बेटा बताऊंगा। हेलो। हाँ बेटा, अभी तुम्हारे लिए ही दुआ कर रहा था। अल्लाह ताला के इस एहसान का शुक्र अपनी हर सांस के साथ अदा करता रहूंगा। बेटे वही कर रहा था। अब कैसे हो तुम? हैं? आगा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बल्कि मुझे प्लीज इजाजत दे दें कि मैं घर आ जाऊँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। अभी नहीं बेटा, अभी उस मारे आस्तीन का सुराग मिल जाए, उसके बाद। आगा जान, लेकिन इसमें बहुत दिन लग जाएंगे। बस जैसे मेरी पट्टी उतरती है ना, मैं आ जाऊंगा, प्लीज। थैंक यू। सब काम हो गया। सारे काम हो गए? जी ठीक है, अब तुम जाओ। जी अच्छा। हाँ हेलो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने मुझसे कहा था इर्तिजा को सिर्फ डराने के लिए फायर करवाएंगे। हाँ तो? उसको गोली लगी है, वो मर भी सकता था। बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चाचा को इतनी सी टिप देने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, सब पता था उसको। दिए होंगे, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं सब बता दूंगी। सब बता दोगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ? मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर तुमने जबान खोली ना तो गोली मार दूंगा। ये धमकी किसी और को देना, समझे? मुझे पता है तुम इस घर में दाखिल तो हो नहीं सकते, मुझे कैसे मरवाओगे? हाँ तुम्हारा कह भी नहीं रहा। वो जो तुम्हारे चाचा का बेटा है ना 10 साल का, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर जबान खोली तो सोच लेना, बहुत प्यार है ना तुम्हें उससे। ऐसा तुम करने का सोचना। हेलो हेलो
बता दूंगी, बता अब तू, देखता हूं मैं कैसे बताती है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। कैसी किस्मत है मेरी, चाचा चाची ने हमेशा बोझ समझा और अब किस मुसीबत में फंसा दिया। लेकिन सैफ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। एक वही तो है, मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार करता है। आपको देख के कौन कह सकता है इस आलीशान घर में रहने वाले और मुझ जैसे गरीब लड़की की कहानी भी एक हो सकती है। माँ बाप ना हो तो महल या झोपड़ी, औलाद का कोई नहीं हो सकता। जी जी आगाजान, नहीं बस कासिम के साथ आप जाके साइट विजिट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी जगह है। जी जी, बस आप भी फाइनल कर लें ताकि हम डील को लॉक करें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं कह दूंगा उसको। ओके आगाजान, खुदा हाफिज़। आप भी ख्याल रखें। आगाजान को जाके साइड रखी करवा देना। मैं तो यहां से निकल नहीं सकता, लेकिन जमीन हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, प्लीज। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने क्या किया? ये आगाजान को कॉल। हाँ तो कॉल करनी थी ना उन्हें। काफी टाइम से आगाजान ऑफिस नहीं आए, तो उनको अपडेट करना जरूरी था ना, डिस्कस करना था। बहुत अच्छा, सब डिस्कस कर लिया ना? कुछ बचा तो नहीं? तुम्हारे सामने ही बात हुई है, सब डिस्कस कर लिया। ये न्यू साइट, न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, ये अच्छा हो गया कि सब डिस्कस हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बचा नहीं। तुम भी कल से ऑफिस ज्वाइन करो दोबारा से, आगाजान के पास रहो। अब मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि तुम मेरी तीमारदारी करने के लिए यहाँ बैठे रहो। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब जितना जल्दी हो सके ना तुमसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम पागल हुए तो नहीं लेकिन होने के करीब जरूर हो। क्या कासिम? क्या कासिम? तुमने आगाजान को नई पिच, प्रोजेक्ट, जमीन, ये रैकी सब कुछ बता दिया, लेकिन जिस बात के लिए कॉल की थी वो तो बताया ही नहीं कि तुमने सबीन से शादी नहीं करनी, इनकार करना चाहते हो तुम। कैसे? बिल्कुल ठीक। वाह मायरू, बड़ा अच्छा मूड है आज तो। मेरा मूड तो हमेशा से ही अच्छा रहता है। हाँ, बस कोई मायरा को अनोय मत करे। चलो दैट्स ग्रेट, मूड अच्छा ही रखना। इनमें से एक कार्ड सेलेक्ट करो। कार्ड? क्यों? सेलेक्ट करो, प्रिंट करवाने देने हैं। आप किसकी शादी करवा रहे हो? किस दोस्त की शादी? आप वाकई भूल गई हैं या फिर मुझे तंग करने के लिए पूछ रही हैं? मैं तुम्हें क्यों तंग करूंगी कामी? मेरे कहने के बावजूद मेरे निकाह की डेट ना तय करना मुझे परेशान करना नहीं तो और क्या है। आपकी हर मुश्किल को हल करने में मैं आपको याद आता हूं, लेकिन मेरी जरा सी ख्वाहिश पे आप अभी तक पूरी नहीं कर पाई हैं। ये मैं आजकल में करने ही वाली हूँ। निकाह के लिए तो मैंने कब का मना लिया है, बस अब डेट तय होनी है, किसी दिन भी हो जाएगी। अब रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। आज शादी की डेट फिक्स करवा के ही जाऊं। अरे बात तो सुनो। सबीन जी? सबीन, भाभी जी क्या कर रही हैं? वो नमाज के बाद कुछ दुआएं पढ़ रही हैं। चलो
हम भी जाके कुछ दुआएं ले लें। जी कामरान, बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम। मैं बात करती हूँ भाई। नहीं, रहने दें बाजी। भाभी जी सिर्फ अब हमारी भाभी जी नहीं रही बल्कि माँ की तरह है ना भाभी जी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। जब नाजिया की शादी हुई थी तुम छोटे से थे, अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो, घर के बच्चे हो। बस जब आप अपना बच्चा समझती हैं तो फिर सबसे बड़ा हक भी आपका है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये क्या है? अगर एक माँ अपने बच्चे की शादी की तारीख सेट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? भाभी जी, इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरा और सबीन का नाम एक साथ इन पे प्रिंट हो सके। निकाह और इतनी जल्दी आनंद फानंद? भाभी जी, तारीख तो आज ही सेट हो। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आपने बहुत अच्छा किया भाभी जान जो तारीख तय कर दी। मैं तो खुद यही सोच रहा था कि एक दफा तारीख मुकर्रर हो जाए तो हम अपनी तैयारियां फाइनल कर लें। बाजी, आप सबको मिठाई खिलाएंगी? मैं? अच्छा, ये ले भाभी जी, बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा। आपको भी मुबारक। तुम लोग भी मुंह मीठा करो। मैं तो खुद चाहती थी कि सब बड़े बैठ के शादी की तारीख तय कर ले, लेकिन कामरान ने मौका ही नहीं दिया। सही है, लेकिन मुझे अगला जुमा ही मुनासिब लग रहा है। आप लोग देख लें, अगर आप लोगों को ये दिन मुनासिब लग रहा है तो हम यही रख लेते हैं। भाभी जान, अब आपने जो दिन कह दिया वही हमारे लिए मुबारक है। अल्लाह बच्चों को खुशियां नसीब करे, खुश रखे हमेशा। वो तमाम कामों की लिस्ट बना लो, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। फिर भाभी जान के साथ बैठकर हम मेहमानों की लिस्ट भी बना लेते हैं। ठीक है। गेस्ट लिस्ट आप लोग मुझे दे दीजिएगा। मैं अपने नबील और सना के लिए एक ही कार्ड बनवा रहा हूँ। क्या ख्याल है मंसूब? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक लिफाफे में दोनों इनविटेशन चले जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तुम अगर अपने दोस्तों में से किसी को बुलाना चाहो तो बता दो। नहीं, रहने दीजिए मंसूब भाई, शादी पर देखेंगे। For now, let's just let it be a family affair. हाँ, मैं भी यही सोच रहा था बिल्कुल। हाल बता बच्चों, अगर तुम में से कोई किसी को बुलाना चाहे। सबीन? बाबा, आई थिंक कामी मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लोग तो बाद में भी शरीक हो सकते हैं। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। शादी और निकाह में दिन ही कितने रहेंगे? आप लोग की तो भी मंगनी हो रही है, बुला लो जिसको बुलाना है। नहीं कामरान भाई, ये इवेंट सादगी से ही होगा। जी नहीं, मैं अभी फोन कर रही हूँ इवेंट प्लानर को जुम्मे के लिए। और तुम वो घर के कागजात भी बनवा लो, महर भी देना। जी मंसूर भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। आपने कह दिया और आपका कहा मेरे लिए हुक्म रहा है। उस दिन तक पेपर्स रेडी हो जाएंगे। उस दिन तक क्यों, 2-3 दिन पहले क्यों नहीं? अब तुम निकाह के वक्त काजी के सामने फाइल लाकर मेरे सामने रखोगे तो मैं क्या चेक कर पाऊंगा? आपको मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार? बिल्कुल एतबार है तुम पर, मगर सबीन मेरी बच्ची है, मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। और फिर कागजात तो वकील ने बनाने, इसमें एतबार का क्या सवाल? लेकिन होंगे तो उसी घर के जो मैं सबीन को गिफ्ट कर रहा हूं। आपको वकील पर नहीं, शायद मेरी नीयत पर शक है।
कामी, मंसूर आप इंसल्ट कर रहे हैं कामी की। अगर आपके भाई को ये लगता है कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूं तो उन्हें चाहिए कि अभी सोच लें। कुछ नहीं बिगड़ा, इन्हें भी लड़कियों की कमी नहीं है और हमारी बेटी भी है, हम पर कोई बोझ नहीं है। मंसूर, कामी को कुछ कहो ना। आवड़ा ना तुम इनकार करते हो, ना तुम इकरार करते हो, बिठा के सामने अपने क्यों दिल पे मासूम भाई, माँ बाप नहीं है सर पे तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना उसके लिए। मैं आती हूँ भाभी। कामी कामी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? एक मिनट। देख रही हैं आप, जो मंसूर भाई कर रहे हैं ऐसा तो हम पिछलियों के घर वालों ने नहीं किया। तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ये घर सना को दे दिया और ऐसा ही वो सबीन के लिए चाहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी पहली बार है कि वो बेटियों का रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी पहली शादी नहीं है। और ऐसा तो उन लोगों ने मुंह फाड़ के कोई मुतालबा नहीं किया जो आप उनको छोटे खानदान कहते रहे। यही फर्क मैं तुम्हें समझा रही हूँ और यही फर्क तुम नहीं समझ रहे। उन लोगों की क्या मजाल थी कि तुमसे कोई डिमांड करते? उनके लिए तो यही बहुत था कि लड़की इस घर में जा रही है, उनके दिन फिर जाएंगे। लेकिन ये मसरूर अहमद की बेटी और खान बहादुर इसरार अहमद की पोती है, इसके पीछे सिर्फ मंसूर नहीं पूरा खानदान खड़ा हो जाएगा, समझे? और ये ख्याल आपको आ जाए, खान बहादुर इसरार अहमद की बहू से। खैर, शादी तो किसी का बाप नहीं टाल सकता। कार्ड्स प्रिंट करवा दिए, बांट दीजिएगा जिसको पीछे खड़ा होना है। और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी 3 दिन पहले भिजवा दूंगा। अल्लाह हाफिज। कामी बात तो सुनो। कितना चाहा था कि इज्जत से ले जाऊं, प्यार से रखूं, लेकिन मंसूर अहमद की बदअक्ली ने सब पर पानी फेर दिया। मैं ये करना नहीं चाहता था सभी, मुझे तुम अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में बुराई ही लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूं। तुम और तुम्हारे चचा जान याद ही करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, वुजू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कह